कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आदम को भेजा, इसलिए एक माली बना के एक अदन की वाटिका लगाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने आदम को वहां पे रखा ताकि वाटिका का वो देखभाल कर सके। जैसे एक माली है ना, फुलवारी की देखभाल करता है, समय समय पे कटिंग करता रहता है, समय समय पे छांटता रहता है, और वो फुलवारी और सुंदर होती चली जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, इसलिए ताकि अदन की वाटिका को वो क्या कर सके, रखवाली कर सके। कौन से पेड़ को कब छांटना है, कौन से फूल को कब छांटना है, सब उसको परमेश्वर ने समझाया, उसको ज्ञान दिया, उसको सिखाया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो परमेश्वर का बनाया हुआ अदन का वाटिका था, ताकि उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा। आमीन। ताकि जो मेरा अदन का वाटिका है उसकी सुंदरता क्या होती जाए, बढ़ती जाए। सुंदरता को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने किसी को काम दिया। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने फिर दूसरे आदम को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रभु यीशु मसीह आया तब प्रभु यीशु मसीह को भी काम दिया, और प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था, वो बढ़ई थे। वो क्या बनाते थे, बढ़ई का क्या काम होता है, बढ़ई लोग जो होते हैं है ना, लकड़ी का सामान वगैरह है ना बनाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या बना के भेजा, बढ़ई बना के भेजा। हालेलुया। आदम को मिला फुलवारी का काम, जंगल को संभालने का काम, और प्रभु यीशु मसीह को बढ़ई बना के भेजा। आमीन। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। क्या चीज से बनाया, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की मेरे प्रियो। आदम मिट्टी से बनाया गया, और आदम के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो डाला था, जो उसको समझ, जो ज्ञान दिया था, उसका इस्तेमाल नहीं किया। जो बातें परमेश्वर ने आदम को बताई थी, उन बातों को आदम ने पूरा नहीं किया। परमेश्वर के वो विपरीत काम किया, परमेश्वर के खिलाफ काम किया, और परमेश्वर ने उसको अपने से क्या कर दिया, दूर कर दिया। परमेश्वर ने उसको अपने से अलग कर दिया। फिर भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ, फिर भी परमेश्वर का प्रेम खत्म नहीं हुआ, फिर भी परमेश्वर पछताया, कहता है कि नहीं, मैंने मनुष्य को बनाया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर की दया फिर भी मनुष्य के ऊपर बनी रही। परमेश्वर ने फैसला लिया, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं आदम को वापस फिर से अदन की वाटिका में लेके आऊंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं आदम को फिर से वापस उस जगह पर जो मैंने उसको दिया था, फिर से वहां पे मैं लेके आऊंगा। परंतु आदम परमेश्वर से दूर होता चला गया। आदम के जो दो बच्चे थे, कैन और हाबिल, उनको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। परमेश्वर के विषय में उनको समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। परंतु आदम ने अपने बच्चों को क्या सिखाया, एक को बकरी पाल दिया, तू बेटा बकरी चराएगा, और एक को किसान बना दिया, बेटा तू खेती करता रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आज हम भी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम भी आदम की तरह अपने बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को किसान बना रहे हैं? क्या हम अपने बच्चे को चरवाहा बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? आज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने बच्चों को क्या उसका मार्गदर्शन दिखा रहे हैं? क्या हम उसका मार्गदर्शन करा रहे हैं? नहीं। परमेश्वर चाहता है
अगर आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपके बच्चे आनंदित हैं, आपके बच्चे बल है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि अगर उनको मैंने दिया है तो उनको मेरे विषय में भी मार्गदर्शन कराओ। हालेलुया। अपने बच्चों को समझाओ कि कैसे मनुष्य मुझसे दूर हुआ और कैसे वापस फिर से उस स्थान को प्राप्त कर सकता है, कैसे दोबारा परमेश्वर से अपने मिल सकता है। हालेलुया। हम सब कुछ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कैसे पहुंचना है हम अपने बच्चों को वो नहीं सिखा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को हम वो सिखाएं जिसके द्वारा हम फिर से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। क्योंकि आदम की वाटिका में जब आदम को रखा था परमेश्वर ने, तब वहां पे आदम कभी बूढ़ा नहीं हो सकता था, वहां पे आदम कभी मर नहीं सकता था। और परमेश्वर आज वही चाहता है कि हमारे बच्चे कभी बूढ़े ना हो और कभी मरने वाले ना हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को मेरे विषय में उनको ज्ञान कराओ, उनको समझाओ, ताकि वापस मेरे पास वो लौट आए, ताकि वापस अदन की वाटिका में वो दोबारा से मेरे पास लौट आए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ बांधना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कराना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के संबंध में रहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे प्रिय देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आदम का देखा हमने, उसने अपने बच्चों को क्या बनाया, क्या सिखाया, और हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं, दूसरे आदम की ओर आते हैं। क्योंकि वो जो आदम था वो पाप लेके आया है और सबके ऊपर पाप को लाद दिया है। हालेलुया। और जो इस संसार का है, इस संसार में ही वो रहेगा, वो संसार का बोझ उठाता रहेगा सारी जिंदगी, पूरे लाइफ, पूरे जीवन भर इस संसार का बोझ वो क्या करेगा, उठाता रहेगा। उसका बोझ कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आदम शरीर के अनुसार चलता रहा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु आत्मा के अनुसार चलता रहा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो भी पाप से मुक्त हो चुके हैं, उन पर भी दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। प्रभु यीशु मसीह एक जाल है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक जाल है। कैसे? अभी यहाँ पे कितने लोग रोज डेली प्रार्थना करने के लिए आते हैं? दिन में एक बहन आती है, दो बहन आती है, कई बहन, लेकिन धीरे धीरे कम होते गए हैं, उनका प्यार खत्म होता जा रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। नहीं, अभी तो आपको पता नहीं बहन, यहाँ पे दिन भर प्रार्थना होती है, कोई ना कोई बहन आती है, बैठती है 1 घंटा और वो प्रार्थना करके जाती है। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहता है कि आपका प्रेम कम हो। जैसा आपने प्रेम किया, जैसे एंट्री किया था आपका, वही प्रेम बना रहे ना। एक दुल्हन होती है, जब नई नई उसकी शादी होती है, अपने पति से बहुत प्यार करती है, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, हमेशा अपने पति की यादों में खोई रहती है, अपने पति के लिए सजी संवरी रहती है। आमीन। अगर पति काम पे चला जाए, जॉब पे चला जाए, तो वो पत्नी सज धज के बैठी रहती है, इंतजार करती है मेरा पति आएगा, फिर मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। हालेलुया। है ना? नई नई शादी होती है तो सारी पत्नियों में एक जोश होता है कि मैं
मेरा पति जब मेरे पास आएगा तो मैं उसके साथ बैठ के ही उसके साथ खाऊंगी। पर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं, दिन बीतता जाता है। अरे भूख लगी है, पति जब आएगा तब आएगा, अभी मैं खा लेती हूँ। हालेलुया। पति को जब आना होगा आएगा, अभी मैं खा लेती हूँ। मतलब जो पहला प्यार था धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। आपने अपने दूल्हे से वादा किया कि मैं हर दिन प्रतिदिन मैं आपके पास आऊंगी, आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ भोजन करूंगी, लेकिन आपने क्या किया? उसका इंतजार नहीं किया। धीरे धीरे उसका आपका प्यार खत्म हो गया। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तुम आए थे तब तुम क्या थे? गर्म थे। जब तुम आए थे तब तुम एक आग थे, लेकिन अब तुम ना तो गर्म रहे ना तो ठंडा रहे। अब मैं देखता हूं तुम गुनगुना पानी हो गए हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा पहला वाला प्रेम चाहिए। जो अब तुम करते हो मुझे वो नहीं, मुझे पहला वाला प्रेम चाहिए। जब तुम सज धज के बैठती थी और मेरे आने का इंतजार करती थी कि साथ में बैठेंगे और भोजन करेंगे। हालेलुया। प्रभु से पहला वाला प्यार करना है कि अब वाला? पहला वाला प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु आप मेरा पहला प्यार है। प्रभु यीशु आप मेरा पहला प्यार है। बोले यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक जाल है। क्या है? जाल है। कैसे? अभी जो बहनें यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आती हैं उनके लिए क्या बनाया गया है? किसमें बैठ के प्रार्थना करती हैं? एक जाल बनाया गया है, उसके अंदर प्रार्थना करते हैं। क्यों? किस लिए जाल बनाया गया है? नहीं, ताकि कोई मच्छर उसके अंदर ना जाने पाए, अटैक ना करने पाए, है ना? इसलिए जाल लगाया गया। वैसे प्रभु यीशु हमारे लिए एक जाल है और प्रभु यीशु ने हम पर अपना जाल बिछाया है, अपने जाल से ओढ़ाया है, ताकि कोई भी बुरी ताकत, बुरी शक्ति, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक ना कर सके। प्रभु जाल बिछाया है हमारे लिए सुरक्षा बना के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे लिए एक जाल है, प्रभु हमारे लिए सुरक्षा है। बोला आमीन, बोला आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। प्रभु यीशु हमारे लिए एक जाल है, हमारे लिए एक सुरक्षा है। वो हमको अपने जाल में रखा है ताकि संसार की कोई भी ताकत आपके ऊपर अटैक ना कर सके, संसार की कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक ना कर सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपके लिए एक जाल बनाया है और जो उस जाल के अंदर रहेगा कभी भी उसके ऊपर कोई भी शैतान की शक्ति काम नहीं करेगी। आज आपको टोना लगता है ना? आपके बच्चे को टोना लग जाता है, तंत्र मंत्र जादू टोना उनके ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के जाल में नहीं है, इसलिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना काम करता है, इसलिए बीमारियां आपके ऊपर काम करती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जाल में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के जाल में आ जाओ, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है याकूब के घराने के ऊपर कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के जाल में हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका कोई भी शैतान की कोई ताकत आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें इस संसार से निकालना चाहता है, निकालने के लिए आया है, ना कि प्रभु यीशु मसीह हमें सजा देने के लिए आया है।
ना ही प्रभु यीशु मसीह हमें नष्ट करने के लिए आया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए आया है। आदम के द्वारा हम नष्ट होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। किसके पास जाना? आदम के पास जाना है या प्रभु यीशु के पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि उसके पास हमारा जीवन है, उसके पास हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु के पास हमारा छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा उद्धार है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार अगर दिन काटोगे तो जीवन पाओगे। आदम शरीर के अनुसार दिन काटा, इसलिए मारा गया। प्रभु यीशु आत्मा के अनुसार चले। मत्ती 3 का पढ़ेंगे हम, मत्ती की किताब 3 का 11 से 17 तक। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग बोलेंगे थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत्ती की किताब, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैरियम में 3 का 11 से 23 तक लिखा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना जो प्रभु के साथ जन्मा था, लिखा है ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, मौसी के बेटे हैं। लिखा है कि जो यूहन्ना था परमेश्वर ने उसको चुना था, पर लोगों को वो पानी से लोगों को बपतिस्मा देता था मन फिराव का, कि अपना मन पाप से फिराओ, बपतिस्मा लो, अपना मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों को संदेश देता था और इस तरह नहीं कहता था हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, आओ बपतिस्मा ले लो, अपना मन फिरा लो। ऐसे प्यार से नहीं बोलता था वो कैसे बोलता था? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया ये बातें कि आओ तुम बपतिस्मा लो, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य को पाओ? वो कैसे बुलाता था? हे सांप के बच्चों, क्योंकि हम शैतान जो आदम को भरमा दिया, आदम को अपना गुलाम बना लिया और हमें भी शैतान का बच्चा बना दिया। आमीन। और यूहन्ना यही कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा बपतिस्मा लो? हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, जब वो बपतिस्मा दे रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे। वो जो स्वर्ग का राजा है, वो जो सारे ब्रह्मांड का जो परमेश्वर है, वो खुद यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा के द्वारा हमारे अंदर बदलाव क्या आता है, हमारे जीवन में बदलाव क्या आता है। प्रभु यीशु खुद पे खुद बपतिस्मा लेने के लिए आए और यूहन्ना को बोला कि मुझे बपतिस्मा दे। लेकिन यूहन्ना कहा मैं तो तेरे जूती को उठाने के लायक नहीं हूं, तेरी जूती का बांध खोलने के योग्य नहीं हूं, और तू मुझसे बपतिस्मा मांगने के लिए आया है। तब उसने चिल्ला के कहा, यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो ये आने वाला है, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा के आग से तुमको ये बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आज प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। प्रभु यीशु हमें आग का बपतिस्मा देता है। आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि हम ठंडे पड़े, प्रभु चाहता है कि हम आग बनकर, धधकता हुआ आग बनकर चलते रहें।
आमीन। ताकि हमसे संसार की हर एक शक्ति टकराने वाली क्या हो जाए, जल जाए, कोई भी हम पर शक्ति काम ना करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। इसलिए प्रभु यीशु हमें आग का बपतिस्मा देता है, ताकि हम इस संसार की रीति के अनुसार ना चले, शरीर के अनुसार हम ना चले, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के अनुसार हम चले। हालेलुया। क्योंकि संसार के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन को पाओगे। और प्रभु यीशु इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। प्रभु यीशु इसीलिए हमें आग का बपतिस्मा देता है, ताकि हम जलते रहें, हम बुझने वाले ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हम जलते रहें, हम बुझने वाले ना हो। मेरे प्रियो, अगर सजा आपको पाना है तो आप संसार के पास जाओ। अगर आपको उद्धार पाना है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आमीन। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो भूल गए कि इसकी सजा मुझे मिलेगी। इस बात को याद नहीं रखते हैं वो, क्योंकि प्रभु के हाथ में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम मुझसे भागकर कहां जाओगे? सोचोगे फांसी लगा लो, सोचोगे मर जाओ, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है? मर जाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हें मुक्ति मिल गई, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हें लगता है, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे उस मुर्दे में से फिर से जिंदा करूंगा, और जो तूने किया है उसका न्याय मैं तुझे जिंदा करके फिर से तुझे न्याय दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हम मर करके आजाद नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मौत को दोबारा जिंदा करने की वो ताकत रखता है। हम प्रभु यीशु से भाग कर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जिंदगी और मौत का अधिकार मुझे दिया गया है। जब मैं जिसको चाहूं उसको मैं उठा सकता हूं, जब मैं चाहूं जिसको जिला सकता हूं, और जब मैं चाहूं उसका हिसाब किताब ले सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा जो सुअरों में जकड़ा हुआ था, उसके पास आती है, प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है, माफी मांगती है कि मेरा न्याय का समय नहीं है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, अभी मेरा न्याय मत कर, इससे अच्छा कि मुझे सुअरों के झुंड में डाल दे, लेकिन मेरा न्याय मत कर। वो खौफ में है, उसको मालूम है यीशु के पास न्याय करने का अधिकार है, उसको मालूम है ये नर्क में डालने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो विनती करते हैं दुष्ट आत्माएं कि हमें अभी हमारा फैसला मत कर, अभी हमारा न्याय मत कर, अभी हमको छोड़ दे, हमको सुअरों के झुंड में डाल दे, सुअरों में डाल दे, हम सुअर की जिंदगी जी लेंगे, सुअर की जिंदगी हम जी लेंगे, लेकिन हमारा न्याय मत कर। नर्क की आग जो बुझने वाली नहीं है, इतना वहां पे चिल्लाहट है, वहां पे इतना दांत पीसना है, वहां पे इतना रोना है, इतना गिड़गिड़ाना है, वहां से कभी आजाद नहीं होंगे आप। इसलिए आज संसार के पास मत जाओ, यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है? उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो दूसरों से भी प्रेम करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रभु ने क्या कहा कि दूसरों से भी प्रेम करो। मेरा प्रभु हमको प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की प्रभु यीशु हमें प्रेम करना सिखाता है।
परंतु आज लोग प्रभु को पहचानते नहीं है, प्रभु को जान नहीं पाते, प्रभु से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी समस्याओं की वजह से प्रभु से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम को नहीं पाना चाहते हैं। प्रभु सूली के ऊपर था, 5000 लोगों को प्रभु ने रोटी और मछली खिलाया था, वो भी वहां पे उपस्थित थे। मुर्दा लाजर को प्रभु ने जिंदा किया था, वो भी वहां पे उपस्थित था। यायर की बेटी जिसको मर गई थी, जो उसको प्रभु ने जिंदा किया, वो भी वहां पे उपस्थित थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांगा गया तो किसी की आवाज नहीं निकली। सबने अपना मुंह क्या कर लिया? प्रभु से मोड़ लिया। सबने प्रभु से अपना मुंह फेर लिया। जिनके जीवन में प्रभु ने बदलाव लेके आया, वो भी अपना मुंह फेर लिए। प्रभु हमको प्रेम करना सिखाता है, मुंह मोड़ना नहीं सिखाता है, मुंह फेरना नहीं सिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। प्रभु के अंदर इतनी दया है, प्रभु के अंदर हमारे लिए दया की भावना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो दूसरे से भी प्रेम करो। क्योंकि प्रभु के सामने जिन्होंने अपना मुंह फेर लिया था, प्रभु ने उनसे नफरत नहीं किया, उनसे जलन नहीं किया। प्रभु ने क्या बोला कि हे पिता, इन्हें भी क्षमा करना। हे मेरे प्रभु ने क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए अपना प्राण देने को तैयार है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारी गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को प्रभु क्षमा करता है। आमीन। हम किसी से अपना मुंह ना मोड़े। प्रभु के अंदर जो भावना है, प्रभु के अंदर जो दया है, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें भी क्षमा करना है। हमें प्रभु का प्रेम यही सिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा पूरा शरीर निर्मल होगा। आमीन। अगर तेरी आंख निर्मल होगा तो तेरा शरीर का होगा? निर्मल होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इसलिए दूसरों की गलतियों की ओर मत देखो, दूसरों की गुनाहों की ओर मत देखो, दूसरों के पापों की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। क्योंकि प्रभु ने कहा तू अपने आंख का, तुझे लट्ठा दिखाई नहीं देता है तो दूसरे के आंख के तिनकों को तू कैसे निकालेगा? पहले तू खुद अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, पहले तू अपनी आंख को खुद देख। अगर तेरा आंख निर्मल होगी तो तेरा पूरा शरीर निर्मल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, परमेश्वर की जो सृष्टि बनाई हुई है, जो सृजी हुई है, वो बहुत अच्छी है। आमीन। और जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो लोग कभी कमजोर नहीं पड़ते। आप ध्यान से सुनिए, जो लोग परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, वो लोग कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं। कितने लोगों को भरोसा है? क्योंकि आपकी कमजोरी को परमेश्वर आपके जीवन से उखाड़ कर वो फेंकने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, मुझे आप पे भरोसा है। प्रभु यीशु, मुझे आप पे भरोसा है। प्रभु यीशु, मुझे आप पे भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता तेरी कमजोरियों को मैं उखाड़ कर तेरे जीवन से मैं फेंक दूंगा और तुझे उठाकर मैं तुझे चट्टान के चोटी पर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चिंता करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चिंता करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आपको परमेश्वर कहता है सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की बहन ने डरा दिया। मैंने सोचा क्या हो गया, बहन आ रही है। हालेलुया। एक बार तो घबरा गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करने से
सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। आज प्रभु भोज है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको याद करने के लिए कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना दर्द उठाया है, तुम्हारे लिए मैंने कितना पीड़ा उठाया है। प्रभु कहता है तुम उसे याद करना, उसको भूलना मत। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लिए हैं? हाथ उठा के रखना, नीचे मत रखना, क्योंकि मैं गिर रहा हूँ। एक जन गिन लो थोड़ा सा, मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो रही है लग रहा है। हालेलुया, गिनो तो कितने लोग हैं? गिन के बताओ जो लोग बपतिस्मा लिए हैं। थैंक यू लॉर्ड। 12 लोग हैं अब। हाँ ठीक है, 15 लोग हैं। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। अब मैं नहीं हूँ, अब मेरे अंदर प्रभु यीशु काम करता है, मेरे अंदर यीशु रहता है। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं सच में जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं? 2 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। बपतिस्मा लेना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? चलिए, परमेश्वर आज, चलिए ठीक है, 5-6 लोग हैं। चलिए, अगर आपने अपने आप को तैयार किया है, आपको भरोसा हो गया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो अगले संडे को आप सभी को बताया जाएगा कि कौन से दिन आपके लिए बपतिस्मा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तब तक आप लोग प्रार्थना करना कि प्रभु अपना जीवन में आपको दे सको। इसलिए प्रभु आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा है। आमीन। जिसको बदलना है, मुंह फेरना है, वो फेर लेगा 1 हफ्ते के अंदर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो सब